एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 का क्रैश सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 1.46 किलोमीटर दूर मेघानी नगर के बीजे मेडिकल कॉलेज के इस रीजन में हुआ था। इस फ्लाइट में टोटल 242 लोग सवार थे, जिसमें 230 पैसेंजर, 10 क्रू मेंबर्स और 2 पायलट्स थे। इस क्रैश के टाइमलाइन पर अगर हम नजर डालें तो लगभग 1:30 बजे ये फ्लाइट टेक ऑफ करने के लिए रेडी हो रहा था और एट द सेम टाइम बीजे मेडिकल कॉलेज में लंच ब्रेक हो गया था। कुछ लोग लंच करने के लिए आए थे तो कुछ लोग अपने हॉस्टल में रेस्ट कर रहे थे। 1:38 पर ये फ्लाइट टेक ऑफ हो जाती है, लेकिन कुछ समय बाद ही पायलट को एक बड़ी जोर की आवाज आती है। 625 फीट का एल्टीट्यूड पकड़ने के बाद ये फ्लाइट अब और ऊपर नहीं जा पाती है और गिरने लगती है और एट द सेम टाइम ATC का इस फ्लाइट से कांटेक्ट भी टूट जाता है। पायलट के आखिरी शब्द ये थे कि मेडे मेडे मेडे, नो पावर नो थ्रस्ट, गोइंग डाउन। कुछ समय बाद ही ये पेड़ों से टकराते हुए बीजे मेडिकल कॉलेज के डाइनिंग हॉल पे इसका टेल टकराता है और जो प्लेन का फ्रंट पार्ट था वो जाके हॉस्टल के फेसेट पर जाके टकराता है। उसके बाद एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इस धमाके में 1,32,000 फ्यूल एक झटके में जल जाता है, जिससे 1000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जनरेट होता है। लेकिन इसी बीच एक चमत्कार होता है। इस आग के लपटों में से एक आदमी पैदल चलता हुआ बाहर निकलता है। यह आदमी कोई और नहीं, एक लौता सर्वाइवर ब्रिटिश का नागरिक विश्वास कुमार रमेश है। आपने वो वीडियो देखा ही होगा जिसमें विश्वास एम्बुलेंस की तरफ जा रहा होता है। राह चलते लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि यह आदमी उस धमाके से बचकर बाहर निकला है, लेकिन बाद में पता चलता है कि यह आदमी उसी प्लेन के 11A सीट पर बैठा था, जो कि इमरजेंसी गेट के बगल में होता है। अब तक इस प्लेन क्रैश में 274 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 241 प्लेन में थे तो 33 स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स थे। अब क्योंकि ब्लैक बॉक्स मिल चुका है तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन से ये और क्लियर होता जाएगा कि कारण क्या था क्रैश होने का। अब ये जो एयर इंडिया का फ्लाइट AI-171 क्रैश हुआ है, ये बोइंग का 787 ड्रीम लाइनर मॉडल था। लेकिन ये पहली बार है जब इस मॉडल के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है जिसमें इतने बड़े तादाद में लोगों की जान गई है। इससे पहले इस प्लेन को अब तक का सबसे सेफेस्ट प्लेन माना जाता था, जिसने अभी कुछ समय पहले ही एक माइलस्टोन को हासिल किया है, अपने 1 बिलियन पैसेंजर को अपने डेस्टिनेशन पहुंचाने का। बोइंग का 787 ड्रीम लाइनर 2011 में लॉन्च हुआ था और ये जो प्लेन अभी क्रैश हुआ है ये 11 साल पुराना था। कई एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि इस प्लेन क्रैश का रीजन बर्ड स्ट्राइक और इंजन फेलियर हो सकता है, लेकिन वीडियो फुटेज देखने के बाद एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि इस प्लेन के फ्लैप्स रिट्रैक्टेड थे। अब जब प्लेन के फ्लैप एक्सटेंडेड रहते हैं तो प्लेन को उड़ने में मदद मिलती है, लेकिन जब यही रिट्रैक्टेड रहते हैं, मुड़े रहते हैं, तो प्लेन को उड़ने में मदद नहीं मिलता है। और यही चीज कई एक्सपर्ट्स ने शो किया कि ये प्लेन के फ्लैप रिट्रैक्टेड थे, जिसकी वजह से इसे सफिशिएंट अपलिफ्ट नहीं मिल सका और ये क्रैश कर गया। और ये एक रीजन माना जा सकता है क्योंकि यही चीज पहले भी हो चुका है इसी मॉडल के साथ। अभी 1 मंथ भी नहीं हुआ, 4 787 ड्रीम लाइनर प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी क्योंकि फ्लैप्स में इशू थे। फिलहाल तो खाली सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा है एक्सपर्ट्स द्वारा कि हुआ क्या था एक्चुअली इस क्रैश में, लेकिन रियल रीजन डिटरमाइन करना भी बाकी है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि बोइंग ही क्यों? पिछले कई सालों में बोइंग के कमर्शियल प्लेन के क्रैश होने के नंबर्स बहुत तेजी से बढ़े हैं। अभी पिछले साल 2024 में कोरिया, 2022 में चाइना, 2019 में इथोपिया और 2018 में इंडोनेशिया, इन सभी जगह प्लेन क्रैश बहुत बुरी तरह हुए, जिसमें मैक्सिमम लोग मारे गए। पैसेंजर्स को अब बोइंग के प्लेन सेफ नहीं लगते। हालत यह है कि बोइंग का नाम सुनते ही पैसेंजर्स के मन में डर बैठ जाता है कि वो अपने डेस्टिनेशन पहुंचेंगे कि नहीं। लेकिन यही बात बोइंग्स के एम्प्लॉयज ने भी कहा। बोइंग्स के इंजीनियर्स और क्वालिटी इंस्पेक्टर्स ने भी यही कहा कि बोइंग्स के प्लेन अब सेफ नहीं रहे, इन्हें विसल ब्लोअर्स बुलाया जाता है। जॉन बार्नेट, जो कि क्वालिटी इंस्पेक्टर थे बोइंग में, उन्होंने खुद कहा कि बोइंग बहुत ही अनसेफ पार्ट यूज करता है बोइंग्स के प्लेन बनाने में। इवन उन्होंने ये भी कहा कि स्क्रैप बिन के सब स्टैंडर्ड पार्ट यूज किए जा रहे हैं नए प्लेन बनाने में, और यही केस वो बोइंग से लड़ भी रहे थे, लेकिन रहस्यमय तरीके से 2024 में उनकी मौत हो जाती है। एक और विसल ब्लोअर सैम सालेपोर, जो कि बोइंग में एक इंजीनियर है, उन्होंने अप्रैल 2024 में सीधा NBC न्यूज को ये स्टेटमेंट दिया कि वर्ल्ड वाइड जितने भी 787 ड्रीम लाइनर प्लेन है उनको ग्राउंड कीजिए, उनको यूज ना किया जाए। याद रखिए ये 787 वही प्लेन है जो अभी हाल में क्रैश हुआ है। सैम ये आरोप लगाते हैं कि फ्यूजलेज को अच्छे से जोड़ा नहीं जा रहा था असेंबलिंग क्रू द्वारा। अब फ्यूजलेज वो हिस्सा होता है प्लेन का जहाँ पे क्रू मेंबर्स और पैसेंजर बैठते हैं। अब फ्यूजलेज में अपने दर्शकों के लिए बता दूं कि जो फ्यूजलेज होता है उसको डिफरेंट पार्ट्स में बनाया जाता है और बाद में उसको जोड़ा जाता है। इसी फ्यूजलेज के पार्ट्स को असेंबली क्रू अच्छे से जोड़ नहीं रही थी, जिसकी वजह से बहुत ही वीक और इसका लाइफ स्पेन बहुत ही कम हो जाता है। अगर आप थर्सडे के प्लेन क्रैश को देखें तो आप साफ देख सकते हैं कि कैसे प्लेन का टेल मेस के बिल्डिंग के ऊपर पड़ा है और बाकी हिस्सा तो पूरी तरह तबाही हो चुका है। और इस चीज को एक लौते सर्वाइवर विकास कुमार रमेश ने भी खुद कंफर्म करा कि उसके तरफ का हिस्सा हॉस्टल के ग्राउंड फ्लोर की तरफ गिर पड़ता है, जहां से वो इमरजेंसी डोर को पार करते हुए बाहर निकल आता है। लेकिन स्टिल अभी भी किसकी गलती है पता लगाना बाकी है, और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा ये चीज क्लियर होती जाएगी।